सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे थियोडोलाइट, और थियोडोलाइट में आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रैवर्स कंप्यूटेशन। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्रैवर्स कंप्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ट्रैवर्स सर्वे होता है उसमें हम लोग अपने स्टेशन पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट की सहायता से उसको एक जगह निर्धारित करते हैं, एक जगह उनको सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे जो भी उसका कॉमन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट होता है तो ओरिजिन पॉइंट से उनकी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, और डिस्टेंस मेज़र करने को ही हम लोग लैटिट्यूड या डिपार्चर बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब लैटिट्यूड क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने जो भी हमारा सर्वे लाइन होती है तो सर्वे लाइन का हम लोग लैटिट्यूड उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं तो कोऑर्डिनेट से उसकी वहाँ तक की सर्वे लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग किसी एक मेरिडियन क्या होगा, नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड, तो नॉर्थिंग से या साउथिंग से हम लोग एक पैरेलल मेजरमेंट करते हैं। तो उसी को हम लोग उसी लाइन को हम लोग लैटिट्यूड, या फिर उसको हम ऐसे बोले कि यदि हम नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है तो उसे नॉर्थिंग कहते हैं, या फिर साउथ की तरफ हम लोग नीचे आते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव या साउथिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको ऐसे समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ बना ही लेते हैं, ये अपना नॉर्थ, ये है साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये है अपना वेस्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसको हमने नाम दिया ओ, इसको हमने ओ। ठीक, अब ओ से मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में अपनी एक सर्वे लाइन है। ठीक, ये है ए। अब इस सर्वे लाइन में हम लोगों को एक बियरिंग पता है। ठीक, बियरिंग है θ1। बियरिंग क्या होती है सबको पता ही होगा कि बियरिंग क्या है। तो नॉर्थ साइड से हम लोग ने अपने ए तक की जो हमारा एंगल है वो है θ1, इसको हम लोग बियरिंग बोले। ठीक, अब हमने क्या बोला, लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव लैटिट्यूड होता है, और ओरिजिन से मतलब कि ओ पॉइंट से इस पॉइंट के एंड तक का, ठीक है, जो नॉर्थ के पैरेलल में डिस्टेंस मेजर करते हैं यही हमारी लैटिट्यूड कहलाती है। तो मतलब कि ये लाइन, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लैटिट्यूड होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं L1। ठीक, ओ से ए तक की जो दूरी है ये मान लेते हैं स्मॉल L1। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैपिटल L1 क्या है, लैटिट्यूड। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 1 है। ठीक, यहाँ पे जो प्लस प्लस क्या है ये अभी मैं बताता हूँ, ये प्लस हमारा शो करता है लैटिट्यूड को, और ये प्लस हमारा शो करेगा डिपार्चर को। ठीक, अच्छा, अब डिपार्चर क्या होता है कि जब किसी हम सर्वे लाइन के डिपार्चर उसके जो कोऑर्डिनेट की लंबाई होती है, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट की लंबाई है मतलब कि उसके मेरिडियन नॉर्थ में और साउथ में के लंबवत नापी जाती है, मतलब नॉर्थ और साउथ के लंबवत मतलब कि परपेंडिकुलर नापे तो उसको हम लोग डिपार्चर करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं, पहली बात तो ये। या फिर इसको हम ऐसा बोले
कि ईस्ट की तरफ आगे जाए तो वो पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग ईस्टिंग से पुकारते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ईस्टिंग बोलते हैं। या फिर ऐसा बोले कि वेस्ट की तरफ जाने पर इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं और इसको हम लोग वेस्टिंग कहते हैं। मतलब कि सिंपल है कि जब हम लोग नॉर्थ और साउथ के परपेंडिकुलर, तो नॉर्थ और साउथ के परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपार्चर, ठीक। इसको हम लोग डी से शो करते थे, इसको हमने D1 नाम दे दिया, ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात क्या थी, मैंने बोला कि ईस्ट की तरफ आगे जाना तो ये पॉजिटिव होता है। देखिए इस पॉइंट पे हमको आना है और नॉर्थ से चल रहे हैं तो ये ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये डिपार्चर हमारा पॉजिटिव होगा, जिसको हम लोग ने पॉजिटिव से शो किया है। और क्या मैंने बोला कि जब नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो भी पॉजिटिव है और डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा, ठीक। अब इसी तरह मानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारी सर्वे लाइन, इसको नाम दिया हम लोग ने बी, ठीक। इस सर्वे लाइन की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये है L2। अब देखिए बात ये आती है, कलर चेंज करते हैं। अब इस पॉइंट पे हमको लैटिट्यूड निकालना है। लैटिट्यूड क्या था हमारा, नॉर्थ और साउथ के पैरेलल में चलने वाली जो लाइन होगी वो हमारी लैटिट्यूड होगी। तो ये देखिए ये लाइन जो है वो हमारे समांतर चल रही है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, लैटिट्यूड, इसको L2 से शो कर लेते हैं। डिपार्चर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारी डिपार्चर होगी D2, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। ये हमारा क्वाड्रेंट सेकंड है। अब इस क्वाड्रेंट सेकंड में हम लोग देखें ये क्वाड्रेंट सेकंड है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि लैटिट्यूड अगर नॉर्थ की तरफ ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है और साउथ की तरफ नीचे आता है तो निगेटिव होता है, तो लैटिट्यूड तो हमारा निगेटिव हो गया, ठीक। और डिपार्चर क्या था, डिपार्चर बोला था कि अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए ये हमारा किधर की तरफ जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ हो रही ना, तो ईस्ट की तरफ जाने पे पॉजिटिव होगा, वेस्ट की तरफ जाने पे नेगेटिव होगा, ठीक। तो लैटिट्यूड हमारा नेगेटिव हो जाएगा और डिपार्चर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं, थर्ड केस। अब क्वाड्रेंट थर्ड में आता है, मान लीजिए ये हमारी सर्वे लाइन है, इसको हमने नाम दिया C। अब C में हमारी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गई L3, ठीक। अब L3 में लैटिट्यूड निकालना है, तो नॉर्थ और साउथ के जो हमारी समांतर लाइन होगी, समांतर लाइन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक। तो ये हमारा लैटिट्यूड होगा, ये L3, और लंबवत लाइन डिपार्चर ये हमारा D3, ठीक। अब इसमें देखो क्वाड्रेंट थर्ड लिख देते हैं। अब हम लोग साउथ की तरफ नीचे आ रहे हैं तो लैटिट्यूड हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, बोला था ना। लैटिट्यूड साउथ में आएंगे तो नेगेटिव, नॉर्थ में जाएंगे तो पॉजिटिव। डिपार्चर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। तो डिपार्चर देखो अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, तो मतलब कि हमारा जो ये होगा ये भी हमारा डिपार्चर भी नेगेटिव होगा, ठीक। अब इस फोर्थ में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये हमारी सर्वे लाइन है, इसको नाम दो D। अब सर्वे लाइन में तुम लोग ये देखो कि ये लाइन ये हमारा क्या है, डिपार्चर होगा ना D4, क्योंकि नॉर्थ के परपेंडिकुलर है, ठीक। और ये हमारा नॉर्थ के समांतर है, मतलब कि पैरेलल है, तो ये होगा हमारा L4, ये हो गया D4, ठीक। अब यहाँ पे देखो लैटिट्यूड क्या होगा, लैटिट्यूड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम लोग नॉर्थ की तरफ है। और डिपार्चर क्या होगा, देखो यार ऐसे समझो कि ये हमारी जो ओरिजिन लाइन है, ओरिजिन लाइन हमारे नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ है बनने वाला ये पॉइंट है, तो ये नॉर्थ की तरफ तो पॉजिटिव, और डिपार्चर क्या है, वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसलिए निगेटिव, ठीक। तो इस प्रकार हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं और चारों क्वाड्रेंट में हम लोग ने देख लिया कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देते हो। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो लैटिट्यूड है, ऐसे लिखो, द लैटिट्यूड लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश। इसको यहाँ लिख देते हैं।
तो द लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही तो है, इज द ऑर्थोग्राफिक projection of the line on the north south axis representing, क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटिंग द मेरिडियन। ठीक, तो लैटिट्यूड समझ में आया क्या है? लैटिट्यूड हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है नॉर्थ और साउथ एक्सिस की लाइन का। ठीक गाइस, चलो तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट डालो इसमें। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा लैटिट्यूड को हम कंसीडर कर रहे हैं नॉर्थिंग में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे लिखो कि द लैटिट्यूड इज कंसीडर to be positive when the projection of the line is on the north side, and negative when on the साउथ साइड, मतलब कि साउथ साइड पे नेगेटिव लेते हैं और नॉर्थ साइड में पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं लैटिट्यूड को। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो कि पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं। तो द पॉजिटिव लैटिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थिंग ना, बताया था नॉर्थिंग कहते हैं, नॉर्थिंग, इसको कैपिटल एन से शो कर लो। ठीक, एंड द नेगेटिव लैटिट्यूड is also called as साउथिंग, इसको कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई आपकी लैटिट्यूड की। अब आते हैं डिपार्चर पे कि डिपार्चर क्या होता है भाई। ठीक, तो डिपार्चर देखते हैं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि द डिपार्चर को क्या कहते हैं हिंदी में, भुजांक। द डिपार्चर ऑफ अ लाइन is the orthographic projection of the line on the axis perpendicular, ये perpendicular होता है ना, लंबवत, perpendicular to the meridian, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई, या इसको हम ऐसा बोले कि द परपेंडिकुलर, इसे हम आगे लिख लेते हैं कि द परपेंडिकुलर, आसान भाषा में, द परपेंडिकुलर एक्सिस is also known as the east west axis ना।
ईस्ट और वेस्ट एक्सिस होती है, ठीक। अब डिपार्चर में देखते हैं कि डिपार्चर को हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव जब ये हमारा ईस्ट की तरफ होता है। द डिपार्चर is considered positive when the projection हमारा किधर की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। प्रोजेक्शन इज ऑन द ईस्ट ना, ईस्ट की तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड इसी को हम लोग ईस्टिंग भी कहते हैं। कैपिटल ई से शो करते हैं, ठीक। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लो कि द डिपार्चर इज नेगेटिव। अगर डिपार्चर हमारा नेगेटिव होगा, डिपार्चर इज नेगेटिव when the projection is on the किधर की तरफ होगा, वेस्ट साइड। it is also called as क्या बोलेंगे, वेस्टिंग। कैपिटल डब्ल्यू से शो करता है, ठीक। तो ये तो हमारी कहानी हो गई लैटिट्यूड और डिपार्चर की, ठीक है। ये है हमारी कहानी लैटिट्यूड और डिपार्चर की। चलो, तो अब इसमें हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसके जो लैटिट्यूड और डिपार्चर के जो साइन होते हैं वो हम लोग टेबल बना के एक बार लिख लेते हैं। साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा, ठीक। फिर हमारी लाइन आती है, फिर रिड्यूस बेयरिंग को आर बी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। फिर होल सर्किल बेयरिंग लिख लेते हैं, डब्ल्यू सी बी। फिर साइन में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट पे। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट पे जो हमारी लाइन बन रही थी, क्या बन रही थी, ओ ए, ठीक। रिड्यूस बेयरिंग क्या था, एन थीटा 1 ईस्ट होगा ना, हाँ, एन थीटा 1 ईस्ट, 0 से 90 डिग्री का था। अब लैटिट्यूड हम लोग यहाँ देखते हैं, चलो इसमें देखो क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक। 0 से ए हमारी लाइन है। रिड्यूस बेयरिंग क्या होगी, एन थीटा 1, ये हमारा देखो बेयरिंग बन रही है ना, एन थीटा 1 ईस्ट, ये हमारी रिड्यूस बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग क्या है, 0 से 90 डिग्री। ये पूरा क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक। अब इसमें ये देखो लैटिट्यूड क्या होगा, लैटिट्यूड हमारा होगा ये L1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, यहाँ पे आएगी L1 cos थीटा 1, ठीक, यही आएगी ना। देखो यार, थीटा 1 जब इधर बन रहा है, L1 निकालना है तो L1 cos थीटा 1, और D1 क्या होगा, L1 sin थीटा 1, ठीक। ये चीज़ समझ में आई बात। तो लैटिट्यूड क्या होगा, और L क्या है, मतलब इधर क्या है, ईस्ट नॉर्थ की तरफ है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो L1, एक सेकेंड, L1 सही कर लें, हाँ भाई, L1 cos थीटा 1, ठीक। और डिपार्चर क्या है, पॉजिटिव है, L1 sin थीटा 1, ठीक। तो डिपार्चर समझ में आ गया। डिपार्चर क्या है हमारा, ये हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, डिपार्चर D1, तो इसकी क्या होगी, L1 sin थीटा 1, ठीक। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, लाइन क्या है, OB। अब हमारा आरबी क्या होगा, साउथ थीटा 2 ईस्ट, देख लो इधर, साउथ थीटा 2 क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक। और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं,
तो साउथ, θ2 ईस्ट, ठीक। होल सर्किल बेयरिंग क्या होगी, 90 से 180 डिग्री, ठीक, 90 से 180 डिग्री वाली ये वाली होती है। अब इसमें देखो कि हमारा जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड L2 की वैल्यू क्या होगी, L2 cos θ2, पर L लेटीट्यूड क्या है हमारा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू लिखी है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90, पहले तो ये लिख लो 90 डिग्री से 180 डिग्री हो गया होल सर्किल बेयरिंग, L2 cos θ2। लेटीट्यूड किस में हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग साउथ की तरफ हैं, पर हमारा डिपार्चर क्या होगा, प्लस A2 sin θ2। कैसे आया है देखो, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डिपार्चर हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, साउथ से ईस्ट की तरफ जाने पे हमारा डिपार्चर पॉजिटिव होता है। तो डिपार्चर निकालने के लिए, D2 निकालने के लिए L2 sin θ2, ठीक। अब देखो इसमें आओ, क्वाड्रेंट 3 में ये वाला बेयरिंग θ3, तो अब यहाँ लिखे हम लोग क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक। लाइन क्या है हमारी, OC, और रिड्यूस बेयरिंग क्या होगी, S साउथ, θ3 वेस्ट, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री, ठीक। अब यहाँ देखो ये होगा L3 cos θ3, कैसे, यहाँ देख लो L3 हमारी लाइन हो गई, ठीक, cos θ3, मतलब अगर लेटीट्यूड हमको निकालना है तो यही होगा ना, L3 cos θ3, ये तो आता ही होगा सबको, L3 cos, पर L हमारा किस में, लेटीट्यूड हमारा क्या, ये हमारा नेगेटिव है क्योंकि हम लोग नीचे साउथ की तरफ है। अब इधर आओ तो वेस्ट की तरफ आ गए, तो वेस्ट हमारा डिपार्चर में नेगेटिव होता है, तो ये L3 sin θ3, ठीक। तो उसमें ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव का, कि अगर हम ईस्ट की तरफ है लेटीट्यूड में तो हमारा क्या होगा, डिपार्चर में ईस्ट की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, नॉर्थ की तरफ है पॉजिटिव होगा, साउथ की तरफ है लेटीट्यूड में तो नेगेटिव होगा, डिपार्चर में वेस्ट की तरफ नेगेटिव होगा। तो हमें साइन का ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक। अब आता है क्वाड्रेंट 4 में, लाइन हो जाएगी OD, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, θ4 वेस्ट। रिड्यूस बेयरिंग निकालना सबको आता होगा, हम लोग ने कंपास सर्वेइंग में पढ़ा था, ठीक। होल सर्किल बेयरिंग कितनी होगी, 270 से 360 डिग्री। अब ये हमारा होगा L4 cos θ4, ठीक, ये होगा L4 sin θ4। डिपार्चर हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग वेस्ट की तरफ है, और लेटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोग वापस ऊपर नॉर्थ की तरफ आ गए। देखो D ये है ना OD, क्वाड्रेंट 4 में लेटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है और डिपार्चर हमारा नेगेटिव है, ठीक। तो लेटीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो पॉजिटिव, और इधर देखो इधर आ रहा है हम वेस्ट की तरफ तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो इस प्रकार हम लोगों का ये साइन होता है, ठीक। ये लाइन खींच लो। तो इस प्रकार हमारी ये पूरी टेबल बन जाती है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ याद रखो बस, कि जो लेटीट्यूड का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, यहाँ लिख लो, लेटीट्यूड का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा किस में होता है, L cos θ में। देखो यहाँ देख लो टेबल में लेटीट्यूड है ये हमारा, इसका L cos θ1 cos θ2, मतलब ये सारे L cos θ में, और डिपार्चर L sin θ में होगा, ठीक। यहाँ लिख लो डिपार्चर हमारा किस में होगा, डिपार्चर होगा हमारा L sin θ में, ठीक। और यहाँ थीटा है क्या, यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख ले कि वेयर थीटा इक्वल टू एंगल मेजर फ्रॉम नॉर्थ साउथ एक्सिस ना, नॉर्थ और साउथ एक्सिस से ही हम लोग एंगल मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी ये बात। अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब ये देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। बहुत छोटा सा है, फटाक से समझते हुए चलते हैं इसको।
कि जब हम किसी भी ट्रैवर्स में अपने सारे स्टेशनों के कोऑर्डिनेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉमन ओरिजिन के रेफरेंस से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस प्रकार जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग टोटल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो या इसको टोटल कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, या फिर टोटल लैटिट्यूड, या फिर टोटल डिपार्चर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको फटाक से लिख लें। ये होता क्या है हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, इसमें फर्स्ट हेडिंग वो पॉइंट देता है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट of a point with respect to a common origin to a common origin, ठीक, किसी कॉमन ओरिजिन के रेफरेंस से हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। कॉमन ओरिजिन आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ठीक है। जब हम लोग किसी मूल पॉइंट से हम लोग अपने कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं तो वो हमारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज़ याद रखने वाली बात थी हमारी, ठीक। तो जिसमें हम लोग एक चीज़ ये लिख लेते हैं कि टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर, सेकंड पॉइंट, total latitude and departure of end point क्या होगा, जहाँ पे हमारी सर्वे लाइन खत्म होगी, of end point of a traverse equal to total latitude or departure of first point of a traverse plus क्या करेंगे, the algebraic sum of all latitude और डिपार्चर। तो जितने भी हमारे लैटिट्यूड और डिपार्चर निकल गए उनका अलजेब्रिक सम भी हम इसमें आखिरी वाले में हम लोग फर्स्ट पॉइंट के लैटिट्यूड और डिपार्चर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा निकलता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग है, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, तो एक हमारा डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो ट्रैवर्सिंग में करते समय जो हमारा आगे का पॉइंट होता है ना, तो किसी भी ट्रैवर्स लाइन के आगे के पॉइंट का हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या करते हैं, उसके पिछले मतलब उसके बैक के कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, या उसको हम लोग डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट of a line with respect to its initial
initial point are called consecutive कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंड पॉइंट, किसी भी लाइन के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। ठीक, तो इसको हम लोग डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या था कि उसका जो मूल पॉइंट था, जो ओरिजिन था, वहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे थे। इसमें क्या है, हम लोग इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट से। अब आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। तो टेबल वही है, सेम है, तो इसलिए टेबल रहने देते हैं कि नॉर्थ में क्या होगा, एल कॉस थीटा, और उसमें तो इसलिए टेबल छोड़ के हम लोग अब डायरेक्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब हमको फाइंड करना है, क्या करना है ये देख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन एंड द बियरिंग और लेंथ हमको फाइंड करना है सर्वे लाइन की। ठीक, अब हमने इसको पॉइंट हमको दे रखा है, ये हमें पॉइंट गिवन है, क्या है, ए और बी। ठीक, हमको कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट में हमें नॉर्थ का नॉर्थिंग, इसको एन से शो कर रहे हैं, और ये हमें ईस्टिंग, दो हमको कोऑर्डिनेट गिवन है, नॉर्थ का और ईस्ट का। नॉर्थ का ए का हमको कोऑर्डिनेट है 740 और बी का हमें कोऑर्डिनेट है 978। ईस्टिंग का हमको गिवन है 838 और इधर 515। तो ये इतना तो हमको गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है और बियरिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इतना तो सबने देख लिया ना। अब मान लो कि माना कि हमने लेट सपोज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू स्मॉल एल। ठीक, और बियरिंग ऑफ ए बी की बियरिंग हमने मानी थीटा। ठीक, ये दो चीज़ हमने सपोज कर ली। अब हमको निकालना है, लैटिट्यूड निकालना है ए बी का। तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी के जो लैटिट्यूड होगा वो क्या होगा कि ए और बी के बीच की नॉर्थिंग का डिफरेंस, क्योंकि लैटिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूड होता है, ईस्ट और वेस्ट में डिपार्चर होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन A and B northing's coordinate, A and B northing coordinate, तो ए और बी के नॉर्थ के कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ए बी का लैटिट्यूड होगा। तो देखो बी का कितना है, हमारा बी का है 978। क्वेश्चन लिख लेना भाई सब लोग। देखो बी का कितना है नॉर्थ का 978 और ए का 740, माइनस कर दो 978 माइनस 740, ये निकल के आएगा आपका कुछ 238 ना। तो ये हमारा निकल के आया। अब हमको निकालना है डिपार्चर। तो डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, ये क्या होगा, ये डिफरेंस होगा बिटवीन ए और बी के ईस्टिंग कोऑर्डिनेट का, बिटवीन ए एंड बी ईस्टिंग कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमको ईस्ट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनके बीच का
डिफरेंस होगा डिपार्चर। कितना गिवन है? 515 और 838। 515 माइनस 838, तो ये आएगा हमारा नेगेटिव 323। ठीक, अब हमको निकल के आ गया डिपार्चर और लैटिट्यूड। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है हमारा डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। तो डिपार्चर कितना है? 323 और लैटिट्यूड कितना निकल गया? 238। इसको सॉल्व करिए भाई आप लोग। सॉल्व करने पे ये आएगा 1.357। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल टू आया 1.357। तो थीटा कैसे निकलेगा? टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स 1.357 ये निकल के आएगा कुछ कैलकुलेटर से 53 डिग्री 36 सेकेंड मिनट। ठीक, तो 53 डिग्री 36 मिनट हमारा थीटा निकल गया। ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड हमारा पॉजिटिव था। पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई थी ना लैटिट्यूड की, ये देखो 238 पॉजिटिव वैल्यू निकल गई। पर लेकिन डिपार्चर देखो हमारा माइनस में आया, निगेटिव आया है। ठीक, एंड डिपार्चर निगेटिव है। तो ऐसे केस में हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा? कोई बता सकता है? जहाँ पे नॉर्थ पॉजिटिव, लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर निगेटिव है। सबसे पहले वाले में आ जाओ। इसमें देखो कहाँ पे लैटिट्यूड पॉजिटिव है और हमारा डिपार्चर निगेटिव है। देखो क्वाड्रेंट 4 में लैटिट्यूड हमारा पॉजिटिव है और डिपार्चर निगेटिव है। तो मतलब जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये हमारा क्वाड्रेंट 4 का है। तो लिखो लाइन ए बी इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो लाइन हमारा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ठीक, तो इसलिए लाइन ए बी जो होगी, लाइन ए बी रिड्यूस बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, या ऐसा बोलो लाइन ए बी रिड्यूस बेरिंग कितनी होगी? कोई बताएगा? नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ 53 डिग्री 36 मिनट्स वेस्ट, तो नॉर्थ 53 डिग्री 36 मिनट वेस्ट की तरफ। ठीक, तो ये तो रेडियस बेरिंग आ गया। अगर हमको होल सर्किल बेरिंग निकालनी है तो क्या होगा? लाइन ए बी होल सर्किल बेरिंग निकालनी है तो क्या होगा भाई? याद करो सब लोग भाई, बताया था मैंने कंपास सर्विंग में। अगर ये हमारी 53 डिग्री 36 मिनट है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये समझाने के लिए। WCB में क्या था? पूरा होल सर्किल लेते हैं ना, याद है ना? होल सर्किल को हम लोग मेज़र करते हैं। अब हमको यहाँ तक कि हमको बेरिंग निकालनी है, तो मतलब कि होगा 360 डिग्री में से अगर हम लोग 53 डिग्री 36 मिनट घटा दें तो हमें ये लाल वाला जितनी हमें ये बेरिंग निकल जाएगी ये हमें पता चल जाएगी। तो ये निकाल लेना। 360 में से 53 डिग्री घटाओ फटक से। 53 डिग्री 36 मिनट घटाओगे तो ये निकल के आएगा 306 डिग्री 24 मिनट। तो ये हो गई हमारी WCB। ठीक, इस प्रकार हमारी WCB आ गई। अब हमको लंबाई निकालनी थी भाई। कोई क्वेश्चन में हमसे लंबाई पूछी है। बेरिंग तो हमने निकाल ली, रिड्यूस बेरिंग भी निकाल ली, होल सर्किल बेरिंग भी निकाल ली। अब हमको लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? कोई बताएगा? ये हमारा फॉर्मूला था L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो लैटिट्यूड हमारा कितना आया है? 238 का स्क्वायर। डिपार्चर कितना आया था? 323 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से फटाफट सब लोग। तो ये आएगा 56644 प्लस 104329। ठीक है, ये सॉल्व करने पाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 401.21 मीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ। तो इस प्रकार हमने अपने इस न्यूमेरिकल में लेंथ भी निकाल ली और बियरिंग भी फाइंड कर ली। ठीक, तो आई होप गाइस, तो यहीं पे अपना आज का हम लोग सेशन एंड करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है। ठीक है, उस पर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।